हाँ दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक सभी एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। सीजीएल में, एसएससी में पहले नहीं था, अब ऐड कर दिया है, और फेज 13 में तो प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आए। रेलवे में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और जैसे जैसे अपन ऊपर चलेंगे कैट या फिर बैंक, इन एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्यों? ये बहुत टफ है? नहीं, टफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसको जो डील करने का जो अप्रोच है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। बच्चे 11th 12th में प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, और वो पूरे जीवन में उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है। तो ये ऐसा टॉपिक आप ये मत समझना कि सर मैं अब इंडिविजुअल मत लेना कि आपको अकेले कोई प्रॉब्लम करता नहीं। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया में सभी बच्चों को ये टॉपिक प्रॉब्लम करते हैं। इनको इतने गजब तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, और ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है ना? आप यहाँ पे आपने कभी ये नाम भी नहीं सुने होंगे। इस लेवल पे डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो और आज जो अपन देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, वो आएगा इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है ना? मैं बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ करवाता चलूँगा, तो आप इस सीरीज को पूरा देखना। ठीक है? आ जाओ। परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन को यदि हम एक वर्ड, नए वर्ड से रिप्लेस करना चाहें तो यह है अरेंजमेंट। ठीक है ना? और कॉम्बिनेशन को तो यह है सेलेक्ट करना। अब इस अरेंजमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर सिलेक्शन, कि जो हमने सेलेक्ट किया उसको ऑर्डर भी देंगे। ठीक है ना? ये सारे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप बस इतना विश्वास रखना कि आप इस टॉपिक को समझ लोगे। प्रोबेबिलिटी क्या है? कि किसी भी चीज के, घटना की घटित होने की संभावना। तो कैसे पता करेंगे? टोटल आउटकम देखेंगे कि भाई टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, उनमें से हमारे लिए डिजायरेबल क्या है, जो हम चाहते हैं कि ये आउटकम घटित हो जाए, हम उसको प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करेंगे, प्रायिकता। अब देखो, सबसे पहले मैं इनका थोड़ा सा नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो बच्चे इनके सारे फॉर्मूले रट लेंगे, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि अब कॉम्बिनेशन लगाना है या परम्यूटेशन अप्लाई करना है। ठीक है ना? तो वो कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। आगे चलते हैं। देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं वो रिलेट करना, कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? इसको हम सिलेक्शन से याद रखेंगे। कॉम्बिनेशन है तो ये सिलेक्शन है। ठीक है ना? और परम्यूटेशन को देखो, AR रख रहा हूँ मैं, परम्यूटेशन। ठीक है ना? आप कभी भी नहीं भूलोगे परम्यूटेशन। ठीक है ना? ये तो देखो, आपको मैथ्स को कोई भी टॉपिक हो, इतना शानदार और आसान बना के समझाऊंगा कि आपको कभी भी यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं, क्लियरिटी के साथ। तो हमने देखा कि भाई अब ये है क्या। कॉम्बिनेशन को हम हमेशा सिलेक्शन बोल सकते हैं। मान लो आपके पास 16 लोग हैं। ठीक है ना? तो 16 लोगों में से आपको 11 की एक क्रिकेट टीम तैयार करनी है। आपके पास 16 लोग हैं, 11 लोगों की जो टीम है उसको सेलेक्ट करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम लगाते हैं एन टोटल में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, NCR। तो हमारे पास 16 टोटल प्लेयर हैं, उनमें से 11 लोगों की टीम बनानी है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 11C, 16C11, मतलब 16 में से N क्या टोटल, R कितना है, इतने लोगों को लेना है। तो 16 में से 11 लोगों को लेना है, सिलेक्ट करना है। तो ये हमें इतने तरह से टीम बना सकते हैं। अब हम ऑर्डर भी देना चाहें, ठीक है ना? अब जैसे मान लो आपने 11 लोगों की टीम बना ली, लेकिन हम ऑर्डर भी तो देते हैं, पहले नंबर पे ये जाएगा, दूसरे नंबर पे ये जाएगा, तीसरे नंबर पे जाएगा। तो वो क्या बनेगा, अरेंजमेंट। अब हमारे पास 16 लोग थे, उनमें से 11 को हमने अलग कर लिया। अब 11 में कौन कौन आ सकता है, इनके सबके फॉर्मूले, छोटे बड़े हर तरह के फॉर्मूले करेंगे, लेकिन धीरे धीरे।
ठीक है ना, बहुत बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो हमने देखा कि 16 में से 11 की टीम तैयार करने के लिए हमें सिलेक्शन कर लिया, लेकिन हम उनको बैटिंग ऑर्डर भी तो देंगे, यानी ऑर्डर सिलेक्शन देना है कि 1 नंबर पे ये जाएगा, 2 नंबर पे ये खेलेगा, 3 नंबर पे ये खेलेगा, ठीक है ना। तो यदि हमारे पास 11 प्लेयर हैं, ठीक है ना, या फिर R प्लेयर हैं, तो हम उनको R फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं उनका, ठीक है ना। तो यदि अब परम्यूटेशन की बात करें तो मैं ये बोलूं कि हमने NCR, N में से R को सिलेक्ट कर लिया। अब R को सिलेक्ट करने के बाद यदि हम उनको ऑर्डर भी दे दें तो ये बन जाएगा R फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन बना ये बन जाएगा NPR परम्यूटेशन का, ठीक है ना। एक भी फॉर्मूला रटना नहीं है, एक सिंगल फॉर्मूला नहीं रटना है, ठीक है। इतना सिस्टमेटिक, धीरे धीरे आसान तरीके से समझाऊंगा कि सारी चीजें याद हो जाएंगी। बोले क्लियर हुआ? तो परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट। आप इसको यहां से याद रखोगे, या ऑर्डर सिलेक्शन। सिलेक्शन किया पहले, फिर उनको ऑर्डर में अरेंज कर दिया, वो तो है परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? सिलेक्ट करना। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि टोटल 20 प्रोफेसर हैं, 5 हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, उनमें से हमें 4 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजना है, तो हम कितने तरीके से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो टीम बना सकते हैं, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी सबसे लास्ट में करेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, और जो बच्चे नए हैं उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपने हर जगह मोंटी हॉल प्रॉब्लम पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। लगभग सभी टीचर्स ने पढ़ा दिया भी होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, और वहाँ आप ये मोंटी हॉल प्रॉब्लम मैंने करवाया हुआ है, एक बार आप ये जरूर पढ़ना, ठीक है ना। यदि आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी है तब भी आप देखना कि कैसे फॉर्मूले और कैसे डायरेक्ट जो कॉमन सेंस है उनके साथ अरेंज करते हैं। ये यदि आपने क्लियर कर लिया ना मेरे साथ पढ़ के, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को मैं कैसे डील करने वाला हूँ। और यदि आपको लगा कि नहीं सर मैंने मोंटी हॉल प्रॉब्लम मैंने आपसे पढ़ा, मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर आप फ्री हो, आप जहाँ से पढ़ना चाहो ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, आप फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सिंगल फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, और हम जो रियल लाइफ में कि सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है ना, और धीरे धीरे छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बनाऊंगा अभी, ठीक है ना। जैसे बॉल है, इतने कलर की बॉल, उनमें से इस कलर के बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, शॉर्ट्स आने वाले हैं जल्दी। हो गया ये पहला। तो अब हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो चीज़ आती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक्चुअल में ये जो हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये सब देख रहे हैं, ये काउंटिंग का एक रूल है, हमें ये देखना है। प्रोबेबिलिटी में भी वही करेंगे कि कितने तरह के आउटकम पॉसिबल हैं, उनमें से हमारे कितने काम के हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंट, ठीक है ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। फिर एक और आएगा एडिशन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कई बार हम दो, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी आपने देखा होगा कि 2 या 3 केस लेते हैं, कई बार तो उनको ऐड कर देते हैं, कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। पहला क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे अप्लाई होगा, पूरी कॉम्बिनेट्रिक्स में, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सब को मिला के हम एक वर्ड काम में लेते हैं, तो कॉम्बिनेट्रिक्स वर्ड काम में आता है, ठीक है, हर जगह आएगा। लेकिन इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन, जैसे आपसे पूछता है कि ये इतने लेटर हैं, सिलेक्शन वर्ड है, इसमें से इतने तरह के आपको नए वर्ड बनाने, तो कितने बनेंगे, या नंबर पूछेगा कि 1 से लेकर 7 तक के डिजिट गिवन है, तो 4 नंबर के कितने नंबर्स पॉसिबल हैं बनाने, आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन, वहां पे इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अभी सारा डिटेल में करेंगे अपन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप जयपुर से चले हो, ठीक है ना, दिल्ली गए, फिर आगरा गए, और फिर लखनऊ गए, ठीक है ना। और यहाँ से दिल्ली से, जयपुर से दिल्ली जाने के आपके पास
m रास्ते, मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से जाने के n रास्ते हैं और यहाँ से जाने के p रास्ते हैं। तो जब हमें पूछा जाए कि जयपुर से लखनऊ जाने के टोटल कितने केसेस पॉसिबल हैं, कितने वे पॉसिबल हैं, कितने रास्ते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल पूछ रहे हैं तो m इंटू एन इंटू पी, यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी एंड आएगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं समझाता चलूँगा, प्रोबेबिलिटी तक आएगा ये कॉन्सेप्ट, एंड आएगा ना, दिस इवेंट एंड दिस इवेंट एंड दिस इवेंट, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना इसको, जब भी एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और आएगा दिस इवेंट और ये इंग्लिश वाला या दिस इवेंट या दिस इवेंट, ठीक है ना, तब हमेशा हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है काउंटिंग का। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आ जाओ। ये बोलता है कि इंदौर और भोपाल के बीच 6 ट्रेन चलती हैं, ठीक है ना, तो ये इंदौर हो गया, ये भोपाल हो गया, इसके लिए 6 ट्रेन जा रही हैं। एक पर्सन है, कितने तरीके से इंदौर से भोपाल जा सकता है और एक अलग ट्रेन से वापस आ सकता है, ठीक है ना, रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन, यानी वो जिस ट्रेन से गया आते टाइम वो काउंट नहीं होगी। इसका मतलब है कि आते टाइम उसके पास कितने रास्ते हैं, कितने ट्रेन हैं, 5, तो टोटल कितना केस बनेंगे, 6 इंटू 5 यानी 30 तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। अब जैसे ये जाते टाइम 6 केस हैं, आते टाइम एक अलग ट्रेन आ गया तो एक कम हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के साथ समझाता चलूँगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा बना दूंगा कि आप है ना इनको जो क्वेश्चंस है ना जैसे सामने आएगा तो ढूंढ ढूंढ के मारोगे कि प्रोबेबिलिटी ये उड़ाता हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी उड़ाता हूँ, ऐसा तैयार कर दूंगा, ठीक है ना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ अब कुछ नहीं आता, डन। बोले इसकी चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ वर्ड काम में लेते हैं अपन दोबारा, यहां से देखो, हाउ मैनी वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम इंदौर टू भोपाल एंड, ठीक है ना, एंड रिटर्न बाय ए डिफरेंट ट्रेन। तो एंड जब वर्ड आ गया तो हम यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है पूरी काउंटिंग के लिए, ये जो अपन केस काउंट कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? चले आगे चलें। पिछले प्रश्न में यदि व्यक्ति 6 ट्रेनों में से किसी एक से वापस आ सकता है तो वह कितने तरीके से जा सकता है और भोपाल से इंदौर वापस आ सकता है। अब इसमें इसने क्या किया, और आ गया ना ये OR, ठीक है। इस पिछले में इसने क्या किया कि 6 से जा सकता है, इंदौर से भोपाल गया और 6 ट्रेन से गया और आते टाइम भी 6 ट्रेन से ही आ सकता है, यानी जिस ट्रेन से गया उस ट्रेन से भी वापस आ सकता है। तो कितने तरीके होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज 6 इंटू 6 यानी 36, ठीक है। ये देखो ये दोनों क्वेश्चंस क्यों रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं ताकि आप वहीं पे डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि लैंग्वेज में क्या है। कई बार क्या होता है कि छोटा सा चेंज होता है, आप पकड़ नहीं पाते, एग्जाम में गलत कर देते हो। छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे यहाँ पे, इसलिए मैं सारे वेराइटी एक साथ लेके चलूँगा, ठीक है। और इनकी जो एनोटेटेड PDF है, ठीक है ना, वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, नियोन क्लासेज के नाम से। और यहाँ पिन भी करवा दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में भी नियोन टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ये ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक है और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। जो अभी फेज 13 के हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, रेलवे के सारे इंक्लूड होंगे, और जो पिछले सालों में जो अच्छे एग्जाम्स में है ना, सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। डन। एक ट्राई कलर फ्लैग बनाना है, ठीक है ना। ट्राई कलर फ्लैग का मतलब है 3 कलर का एक हमें फ्लैग बनाना है, ठीक है, 3 कलर का एक फ्लैग बनाना है। अब ये बोलता है कि और 6 हमारे पास कलर हैं, ठीक है ना, 6 कलर हैं, कोई भी ले लो आप, 6 कलर हैं, और इनमें से 3 अलग अलग कलर की 3 जो पट्टी हमें लगानी है ना, स्ट्रिप, एडजेसेंट स्ट्रिप, वो तीनों अलग अलग कलर की होनी चाहिए।
यहाँ पे कोई पट्टी आ जाएगी वो अलग है, यहाँ पे कोई अलग होगी, यहाँ पे कोई अलग होगी, ठीक है। और अलग अलग डिजाइन वाले कितने अलग अलग रंग के झंडे बनाए जा सकते हैं जिनमें तीनों पट्टियाँ हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ये पोजीशन हो जैसे हमने यहाँ बनाया। अब इसमें क्या होता है, ये वर्ड दिया इसलिए है, अदरवाइज क्या हो सकता है, ये केस भी बन सकता है ना। जैसे मान लो हमने 3 कलर ले लिए, ग्रीन, ब्लू और रेड, ठीक है, तो एक झंडा ये हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वाला केस समझा रहा हूँ केवल, हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि एक ये बन जाएगा और 2 कलर 2 पट्टी ऐसे आ जाएंगी, ठीक है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे केस बन सकते हैं, तो वो सारे धीरे धीरे मैं आपको आगे करवाता चलूँगा, अभी बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। अब ये बताओ कि हमने जो पहली पट्टी है मान लो ये, ठीक है, पहली स्ट्रिप है, इसमें हम कितने कलर चूज कर सकते हैं, हमारे पास कितने कलर है टोटल चूज करने के लिए। इसने बोला है 6 डिफरेंट कलर्स हैं, तो हम यहाँ पे 6 कलर ले सकते हैं, कोई भी एक कलर उठा लें 6 में से। फिर बोला है कि जो एडजेसेंट स्ट्रिप है यानी जो आसन है, जो क्रमागत हैं, ठीक है ना, उनमें हमें अलग अलग ही कलर लेने, ठीक है ना। अब आगे क्या बोलेंगे, 6 एंड वर्ड कहाँ में लेंगे अपन, 6 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड, अब एंड आएगा अगली बार में। अब एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया, कितने बचे 5, तो हम यहाँ कहेंगे 5 एंड, ठीक है ना। अब दोबारा अपन 6 लिया पहले, फिर 5 लिया, और फिर अब बोलेंगे कि भाई एंड आएगा 6 एंड 5 एंड, अब कितने बचे, 4 ही बचे, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, एंड आ रहा है 6 एंड 5 एंड 4, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 5 × 4, कितना हो जाएगा 30, 120, 120। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास 6 कलर हैं और उन 6 कलर से हम 3 कलर की पट्टियां लगाकर, हॉरिजॉन्टल पट्टियां लगाकर एक ट्राई कलर बनाना चाहते हैं, तो हम 120 ट्राई कलर्स बना सकते हैं, 120 झंडे हम जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो ये अभी जो हम देख रहे हैं ना वो क्या है, अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम देख रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये सीख रहे हैं। इसकी एप्लीकेशंस हर जगह मिलेंगी, ठीक है ना। और जब ये जैसे मान लो फ्लैग बनाना है, नंबर बनाने हैं, ये हम आगे दोबारा डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे, और जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं सारे करवा दूंगा। अब ये देखो आप, ये आपको खुद करना है, एक बार फिर समझना है, पोज करके एक बार आप खुद ट्राई कर लो। एक इवेंट मैनेजर है, उसके पास चेयर हैं और उनके 10 पैटर्न हैं, 10 तरह की चेयर हैं, ठीक है ना। चेयर्स कितनी हैं, 10 तरह की हैं, एंड ठीक है ना, 8 तरह की एंड टेबल्स हैं, ठीक है ना। चेयर कितनी है, 10 तरह की हैं एंड 8 टेबल्स हैं। तो ये बोलता है कि वो कितने तरीके के पेयर बना सकता है, जैसे ही एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी पे अच्छे क्वेश्चन में जाओगे ना, तब आपको वास्तव में इसकी समझ आएगी कि क्यों सर ने शुरू में इतनी बार इस एंड को हमें देखना सिखाया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, टोटल कितने केस पॉसिबल हैं, 80, ठीक है ना। ये टोटल 80 केस पॉसिबल हैं। और ये अपना बैच है अवेंजर्स, इसमें अभी ये आपका सीजीएल हो जाता है, उसके बाद जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आएंगे उन सबको मैं अपडेट कर दूंगा। तो जिन बच्चों को बेसिक के साथ समझना है, ठीक है, वो ये ज़रूर ज्वाइन कर लें। बहुत बेसिक से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट भी है इसमें, प्रैक्टिस भी करवाई है, अपडेट अभी जो लेटेस्ट हैं वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में है, क्लास नोट्स भी हैं, पीडीएफ भी हैं, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। तो जो बच्चे बेसिक से करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट बैच है। और यहाँ प्रोबेबिलिटी मैं धीरे धीरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ गजब तरीके से सोल्व करवा दूंगा। तो यदि आपको, और एक मोंटी होल जरूर देख लेना, यदि आप मोंटी होल समझ जाते हो ना, तब तो मेरे साथ फॉलो करना, ठीक है ना। और नहीं समझ में आता है तो फिर आप जहाँ से आपको समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आपको सही लगती हैं क्लासेज, दोस्तों में जरूर शेयर करना। थैंक यू।